रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव मल्हारीपुर पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने बर्फ का झोंका छोड़ दिया हो। गांव के लोगों का कहना था, रात के बाद कभी उस शमशान के पीछे वाले रास्ते से मत गुजरना, क्योंकि कहते हैं वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है, जो अपने साथ जिंदा इंसानों को भी खींच ले जाती हैं। राहुल, गांव का ही एक 20 साल का लड़का, शहर से नया नया लौटा था। कॉलेज में पढ़ने गया था, पर अब छुट्टियों में घर आया था। उसके दोस्त अर्जुन और दीपक डरते थे, पर राहुल को इन कहानियों में मजा आता था। एक रात उसने कहा, चलो आज उस रास्ते से होकर चलते हैं, देखते हैं कौन सी आत्मा है जो लोगों को खा जाती है। अर्जुन बोला, पागल हो गया है क्या? वो शमशान का रास्ता रात में कोई नहीं जाता। रात के करीब 12 बजे राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई और एक लकड़ी का डंडा भी साथ लिया। उसके दोस्तों ने मना किया, मगर उसने कहा, डरो मत, मैं बस देख के आता हूं, आधे घंटे में लौट आऊंगा। वो अकेला शमशान की ओर बढ़ चला। रास्ते में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। शमशान में कुछ बुझी हुई चिताएं अभी भी धुआं छोड़ रही थीं। राहुल ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी। पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हुई, पर उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वो धीरे धीरे उस पीछे वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। रास्ते पर कीचड़ था और हर कदम के साथ एक अजीब सी ठंडी हवा उसके गले से लग रही थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। 12:13 रात और एक अजनबी नंबर से संदेश आया। मुड़कर मत देखना। राहुल रुका। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने हंसकर कहा, कौन मजाक कर रहा है? फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा है। वो मुड़ा, पीछे सिर्फ अंधेरा था। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। हवा में एक भारीपन था और हर झोंका जैसे किसी की फुसफुसाहट लेकर आता था। राहुल, लौट जा, वो झुंझला कर बोला। कौन है वहां? जवाब में एक धीमी हंसी गूंज उठी और दूर कहीं किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। कौन हो तुम? राहुल ने पूछा। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस कहती रही, यह रास्ता तुम्हारा नहीं। राहुल डर के बावजूद आगे बढ़ा। वो उस औरत को देखकर भी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं देखना चाहता हूं आखिर ऐसा क्या है यहां। आगे जाकर उसे एक टूटी हुई नाव और सूखा हुआ तालाब दिखा। तालाब के बीच में एक पुराना पेड़ था, जिसकी टहनियों पर लाल कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे। पास की मिट्टी में उसे किसी के खून से सने हाथों के निशान दिखे। वो नीचे झुका और तभी मिट्टी के अंदर से एक हड्डी बाहर निकली। वो चौंक गया। उसी वक्त पीछे से वो औरत फिर दिखाई दी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें लाल और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो चीखी, क्यों आया है तू यहां? यह रास्ता मौत का है। राहुल ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर उसके पैर मिट्टी में धंस गए। जमीन से किसी ने उसका टखना पकड़ लिया। वो चिल्लाया, छोड़ो मुझे। उसी वक्त बिजली कड़कने लगी और आसमान में चमक हुई। राहुल की टॉर्च गिर चुकी थी। तभी जमीन के नीचे से वही आवाज आई, हर वो इंसान जो इस रास्ते से गुजरा यहां दफन है, अब तू भी। राहुल ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपना पैर छुड़ाया। वो भागने लगा, लेकिन पीछे से चीखें गूंज रही थीं। रुकेगा तो बच जाएगा, भागेगा तो मर जाएगा। वो फिर भी भागता रहा। उसकी सांसें फूल चुकी थीं, फिर भी वह भाग रहा था। आखिरकार वह थककर जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा।